हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द अनदर सेशन ऑफ रीजनिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हमने देखा था, बहुत ही बेसिक्स था, और आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे और दो तरह के क्वेश्चन, जिसमें मैंने लिखा है पार्ट 3 में, दैट इज ऑड डे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे कि डेज में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मंथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ईयर में कैसे कैलकुलेट करेंगे और सेंचुरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले ये सेशन भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, जैसे कि कैलेंडर 1 में आपने देखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑड डे का कैलकुलेशन। तो हमें मालूम है पहले कि ऑर्डिनरी डेज होता है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि ऑर्डिनरी ईयर्स में क्या होता है, ऑड डे कितना होता है, 1 ऑड डे होता है, ये हम सबको मालूम है। और अगर लीप ईयर की बात करेंगे तो लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, तो वो +2 ऑड डे होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे माइंड में क्लियर है, ठीक है। तो अगर हमें डेज दिया है तो डेज में कितने ऑड डे आते हैं, तो वो हमें अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो ऑड डे यानी क्या है, तो ऑड डे जो है, तो ऑड डेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज अ कंप्लीटेड वीक्स, यानी जितने भी वीक्स कंप्लीट हो गए हैं प्लस एक्स्ट्रा डेज। और ये जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं, दैट इज नोन एज ऑड डे, और इसको हम ऑड डे कंसीडर करते हैं। यानी जितने भी वीक कंप्लीट हो गए उसके बाद के जो बाकी के दिन है उसको हम बोलेंगे दैट इज नोन एज ऑड डे। तो फॉर एग्जांपल अगर डेज की बात करें और हमें दिया है कि सपोज के 74 डेज है, तो 74 डेज में कितने ऑड डे, तो हमें अगर इसको वीक में कन्वर्ट करना है तो हमें मालूम है कि 7 डेज कंप्लीट हो गए तो 1 वीक कंप्लीट होगा। तो हम क्या करेंगे, 74 को 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 × 7 यानी 7 × कितना 70, तो कितना बचा 4। तो ये क्या है, हमारा शेष है, या तो फिर हम इसको बोलेंगे रिमाइंडर है। ओके, तो ये रिमाइंडर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 74 डेज यानी क्या होगा, तो ये हमारा वीक्स दिखाएगा, दैट इज 10 वीक्स कंप्लीट हो गए प्लस 4 ऑड डेज। तो ये क्या है, 4 ऑड डेज है, ठीक है। तो डेज के अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से होगा। उसी तरह अगर हमारे पास इस तरह से आते हैं कि 213 डेज है, उसमें कितने ऑड डेज है, तो वही मेथड है, हमें 213 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 3 = 21 यानी 30 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ कितना होगा, तो 30 वीक्स पूरा हो गया प्लस कितना ऑड डे, 3 ऑड डे। तो इस तरह से हम अगर डेज दिया है तो इस तरह हम ऑड डे का कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें मंथ्स दिया है, यानी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मंथ्स में क्या होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, उसमें हम याद भी रख सकते हैं डायरेक्टली, या तो फिर हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन हर बार कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ अगर ऑड डे का कैलकुलेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो पहले हमें याद रखना है कि जैसे कि मंथ जो थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। हमें मालूम है जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और 31 डेज के अंदर कितने वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या याद रखना है, 4 7 = 28, तो 28 तो डेज कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि वो 4 वीक्स हो जाते हैं। तो 28 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3। तो जनवरी में कितने ऑड डे है, 3 ऑड डे, इस तरह से। उसी तरह अगर फरवरी की बात करेंगे तो 28 डेज हो सकता है, और अगर लीप ईयर है तो 29। जो 28 डेज होते हैं तो 4 वीक्स कंप्लीट हो गए, तो यानी यहाँ ऑड डे कितना आएगा 0, या तो फिर लीप ईयर होगा तो 1 ऑड डे आएगा। उसी तरह अगर मार्च की बात करेंगे तो 31, तो यहाँ ऑड डे कितना आएगा 3। उसी तरह अप्रैल की बात करेंगे तो 30, तो 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मई में कितना आएगा 31, तो कितना आएगा 3। जून में 30, तो कितना आएगा 2। जुलाई 31, तो कितना आएगा 3। अगस्त 31, तो कितना आएगा 3 ऑड डे आएगा। उसी तरह सितंबर में कितना आएगा 30, तो 2 ऑड डे आएगा। अक्टूबर कितना है 31, तो 3 ऑड डे। नवंबर 30, 2 ऑड डे। दिसंबर 31, 3 ऑड डे। तो उस तरह ये पूरा जो ऑड डेज है वो हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी मंथ का, यानी ये
डेज के टोटल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी मंथ आता है उसमें जितने भी डेज होते हैं उसमें से 28 माइनस कर दो, बाकी का जो बचता है वो हमारा क्या होगा, ऑड डे होगा। तो मंथ के हिसाब से देखेंगे तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें सपोज सिचुएशन मंथ्स की बात करेंगे और मंथ्स में इस तरह की सिचुएशन देते हैं कि जैसे हमें कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल 10 जनवरी 1980 को मंडे था, ओके, और हमें दिया है कि 23 अप्रैल 1980 को कौन सा दिन था, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ क्या दिया है, मंथ्स दिया है। अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें मालूम है कहां से कहां जाना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीना है उसमें, मंथ के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। और ये हमें मालूम है कि फर्स्ट कौन सा है, मंडे है, 10 जनवरी 1980 को। तो यहाँ कितना दिन लेना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, और यहाँ कहां से स्टार्ट करना है, 10 से स्टार्ट करना है। तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 31 माइनस 10 यानी कितना होगा, 21। तो हम यहाँ कितना दिन डेज कंसीडर करेंगे, 21। फरवरी कौन सा आएगा, 1980 का आएगा, तो उसमें कितने दिन होते हैं, 29 होते हैं। मार्च का कितने दिन होते हैं, 31, और अप्रैल का कितना दिया है, 23। ठीक है, तो ये सभी डेज यानी जनवरी के 21, फरवरी का 29, मार्च का 31, अप्रैल का 23। तो अभी अगर हम ऑड डे की कैलकुलेशन करेंगे तो 21 है, उसमें कितने ऑड डे आएंगे, तो 21 क्या है, 3 7 21, तो 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, यानी ऑड डे कितना होगा, 0। मालूम पड़ गया सबको, 21 है तो 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, यानी 3 7 20, यानी 0 ऑड डे होगा। उसी तरह अगर 29 है तो वो हमने देखा है कि 29 यानी 28 कंप्लीट, ऑड डे कितना होगा, 1। 31 आता है तो ऑड डे कितना होता है, 3। 23 में 21 डेज कंप्लीट हो गए, 3 वीक्स, तो कितने दिन बचे, 2 दिन बचे, 21, यानी ये कैसे कैलकुलेट करेगा, 3 वीक्स, 3 7 21 प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज। तो ये टोटल ऑड डेज कितना होगा, 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, यानी 4 5 6, यानी कितने ऑड डे है, 6 जो है वो कितने, 6 ऑड डेज। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी टोटल 6 ऑड डे है। तो आंसर क्या आएगा, तो यह आंसर इस तरह से आएगा कि 6 ऑड डे है, तो हमें जो दिया है 10 जनवरी 1980 को जो मंडे है, तो मंडे में हम अगर प्लस 6 कर देंगे तो कौन सा डे आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, संडे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर इजीली वर्कआउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑड डे। तो ये ऑड डे का जो सेक्शन है वो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर डेज दिया है, मंथ्स दिया है, तो हम इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। ईयर्स के बारे में हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे, ईयर्स का जो पार्ट 4 में जाएगा। लेकिन ये एक और कॉन्सेप्ट अगर हम समझ ले कि जैसे कि सेंचुरी की बात आती है, तो सेंचुरी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेंचुरी में, तो सेंचुरी में क्या होगा कि जैसे कि हम अगर फर्स्ट सेंचुरी 100 इयर्स की बात कर लें, तो 100 इयर्स में अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 100 इयर्स में कितने ऑड डे होते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि 100 इयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑर्डिनरी इयर्स होते हैं, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो लीप ईयर कितने होते हैं, तो लीप ईयर का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें मालूम है कि डिविजिबल बाय 4। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 20, 4 5 जा 20, 0, यानी कितने लीप ईयर हो सकते हैं, 25। लेकिन 25 नहीं हो गए, कितने हो गए, 24। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, 100 इज नॉट अ लीप ईयर, यानी 100 तक अगर हमें जाना है तो 100 की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो भी डिविजिबल बाय 4 है, लेकिन जब भी सेंचुरी की बात करेंगे वो डिविजिबल बाय कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। इसीलिए हम 100 का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो 100 ईयर की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें लीप ईयर कितने आएंगे, 24। ऐसे दिखाई देता है 25, लेकिन 100 हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बाकी का जो 76 है वो कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनरी ईयर्स, यानी ये ऑर्डिनरी ईयर्स और ये लीप ईयर। अभी लीप ईयर में हमें मालूम है कितने ऑड डेज आते हैं, हर एक लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं ऑड डेज, और ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1 होता है।
तो अगर टोटल हम काउंट करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 76 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये टोटल कितना होगा 48 प्लस 76, यानी कितना हो जाएगा 124। यानी ये कितने डेज हो गए 124 जो है वो टोटल ऑड डेज हो गए। लेकिन 124 ऑड डेज में काफी सारे वीक्स भी आते हैं, तो अगर हम इसको वीक्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको फिर से किससे डिवाइड करना पड़ेगा 7, क्योंकि एक वीक में कितने दिन आते हैं 7, तो उसके बाद उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 7, ओके, तो कितना बचेगा 54, तो 7 7 49, तो कितना बचा 5। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद 124 का कितना होगा 17 वीक्स कंप्लीट होगा और एडिशनल कितना 5 और डेज बचेगा। तो यहां से हमें मालूम होता है कि अगर हम 100 इयर्स की बात करेंगे तो 100 इयर्स में कितने ऑड डे आते हैं, दैट विल बी 5 ऑड डेज। तो ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए कि जब भी सेंचुरी की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफी अलग अलग तरह से आ सकते हैं। हमको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अप टू 200 इयर्स कितने लीप ईयर होते हैं, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अप टू 500 इयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने ऑर्डिनरी इयर्स होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कि हर एक सेंचुरी जो लीप ईयर नहीं होती, ओनली दोज दैट इज डिविजिबल बाय 400, वही लीप ईयर है। तो ये कॉन्सेप्ट और ऑड डे का कॉन्सेप्ट मिला के हमें वर्कआउट करना पड़ेगा कि कितने ऑड डेज आते हैं, ठीक है। तो ये अगर हमें ये चीज मालूम पड़ गई कि 100 इयर्स में हमने देखा कि कितने ऑड डे आएंगे, तो 5 ऑड डे आएंगे, तो हमें सिर्फ 100 का याद रखना है, बाकी सब डायरेक्टली आ जाएगा। तो 100 अगर है तो 100 में ऑड डे कितना है, यहाँ टाइटल में ऑड डे, तो अगर 100 है तो उसमें ऑड डे कितने आएंगे, तो 5 ऑड डे। अगर 200 की बात करेंगे तो 200 में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5 कितना होगा 10 होगा। लेकिन अगर 10 होगा तो उसमें एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, और एक वीक यानी 1 वीक प्लस कितना एक्स्ट्रा डे होगा 3 एक्स्ट्रा डे होगा। तो 100 में 5, 200 में ऑड डे कितना होगा 3 आ जाएगा। उसी तरह अगर 300 की बात करेंगे तो 300 में क्या होगा, फिर डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर फिर से डबल होंगे या तो 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ ऑड डे कितना आएगा, जैसे कि अगर 5 10 तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा तो कितना होगा, तो ये 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, और कितना ऑड डे 1। और अगर हम 400 की बात करेंगे तो 400 में क्या होगा 16 आ जाएगा, 16 नहीं 20 आ जाएगा। लेकिन इस तरह से काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। लेकिन 400 कौन सा साल है, वो लीप ईयर है, यानी उसका एक और कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज हमें याद रखनी है, क्योंकि 400 जब भी देखो 100 आया तो वो लीप ईयर रहता है, लेकिन जैसे ही 400 की एंट्री आती है तो वो तो लीप ईयर है, यानी +1 करना पड़ेगा। तो ये हो गए 21, और 21 अगर होता है कितना, तो 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, और 3 वीक्स कंप्लीट हो गए, उसका ऑड डे कितना आएगा 0। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 100 का जो ऑड डे कितना है 5, 200 का कितना ऑड डे आएगा 3, 300 का कितना आएगा 1, और 400 का कितना आएगा 0। बाकी का सब रिपीटेशन आएगा। लेकिन जैसे कि यहाँ अगर 500, 600, 700, 800 हम लेंगे तो इसका भी ऑड डे 5, 3, 1, 0। तो यही याद रखना है, हर बार हमें ये चीज करनी नहीं, हमें याद ही रखना है कि अगर 100 इयर्स दिया है तो ऑड डे कितना आएगा 5, 200 3, 300 1, और 400 कितना आएगा 0, और फिर रिपीटेशन से। तो इस तरह से अगर सेंचुरीज देते हैं और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तब भी हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उस पर हम थोड़े क्वेश्चन देख लेंगे कि उस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑड डे का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, टुडे इज मंडे, यानी आज मंडे है, आफ्टर 61 डेज कौन सा डे आएगा। तो हमें कहा गया है कि आज कौन सा डे है, मंडे। तो 61 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, तो हमें क्या करना है 61 में कितने ऑड डे है वो फाइंड आउट करने हैं, यानी कितने वीक्स कंप्लीट है वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 7 8 से कितना आ जाएगा, 7 8 से 56, तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ओके। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 8 वीक्स प्लस 5 ऑड डेज। यानी अगर 5 ऑड डेज आते हैं तो हमारा आंसर
कौन सा आएगा, तो मंडे में हम +5 करेंगे क्योंकि आज कौन सा डे है, मंडे है। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये कौन सा डे आ जाएगा, आंसर कौन सा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। मानो पड़ गया, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो डेज को मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया, तो आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर डेज देते हैं तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज का दिन जो भी दिया उसमें ऐड कर दूं तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर रिवर्स में जाना है तो माइनस कर दो तब भी आंसर आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आज मंडे है तो 61 डेज में कौन सा डे होगा, तो उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अद्विक्स बर्थडे इज ऑन मंडे 19th जून। तो अद्विक की बर्थडे कौन से दिन पे है, मंडे को है, 19 जून को। तो 19 जून मंडे को बर्थडे आती है अद्विक की, यानी अद्विक की जो बर्थडे आती है वो है 19 जून। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल निशित बर्थडे इन द सेम ईयर, यानी उसी साल में इन द सेम ईयर इफ निशित वाज बोर्न ऑन 17th नवंबर। तो अगर निशित का जो बॉर्न है वो कौन सा है, 17 नवंबर का जो बॉर्न है उसका, तो कौन से दिन पे उसकी बर्थडे आएगी, तो ये दिन हमें, ये डे हमें फाइंड आउट करना है वो कौन सा दिन है जब निशित की बर्थडे आएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है निशित की बर्थडे कौन से दिन पे आएगी वो हमें वर्कआउट करना है। सिमिलर क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है उसके पैटर्न थोड़ी अलग है। तो हमें दिया है कि अद्विक की बर्थडे 19 जून मंडे को है और निशित की बर्थडे 17 नवंबर को कौन सा डे आएगा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने मंथ है, ईयर तो सेम ही है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जून में कितने दिन आते हैं, 30 आते हैं। ओके, तो 30 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 11 रहेगा। तो ये कितना दिन होगा, 11 होगा फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद जुलाई का लेंगे तो जुलाई में कितने दिन आते हैं, 31। अभी हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जुलाई में कितने दिन है, 31 है, तो ऑड डे कितने आएंगे, 3। अगस्त में कितने हैं, 31 है, तो ऑड डे कितने आएंगे, 3। सितंबर में कितने दिन है, 30 है, तो ऑड डे कितने आएंगे, 2। अक्टूबर में कितने दिन है, 31 है, तो ऑड डे कितने आएंगे, 3। और नवंबर में कितने दिन तक लेना है, 17 तक लेना है, तो हम 17 ले लेंगे। तो अगर यहां से भी अगर हम ऑड डे काउंट कर ले कि 11 में कितने ऑड डे, तो एक वीक कंप्लीट हो गया, यानी 7 डेज कंप्लीट हो गया, कितने दिन बाकी है, 4। तो यहाँ कितने ऑड डे है, 4। अगर 17 की बात करें तो 2 वीक्स कंप्लीट हो गया, यानी 14 डेज कंप्लीट हो गया, तो कितने दिन बाकी है, 3। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया ये। अगर 11 दिन है तो एक वीक कंप्लीट हो गया, बाकी कितना रहा, 4। अगर 17 दिन है तो कितना, 2 वीक्स कंप्लीट हो गया, यानी 14 दिन कंप्लीट हो गया, तो कितना बाकी रहा, 3। अभी हम इसका टोटल मारेंगे तो टोटल कितना होगा, तो 4 + 3 यानी 7 + 3 यानी 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 3 कितना होगा, 18। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा 18 आ रहा है सबका। देखो कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लो कि टोटल कितना आना चाहिए, 18। तो ये आ जाएगा 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। अभी ये 18 और डे, तो अगेन इसको वीक में कंप्लीट करेंगे, तो 18 में कितना, तो ये 18 में 2 वीक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, 2 7 से कितना होगा, 14। और कितने ऑड डे बचेंगे, 4 ऑड डे बचेंगे अगर 18 की बात करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, 18 है, 14 डेज यानी कंप्लीट 2 वीक्स, 4 दिन बाकी रहे। तो निशित की बर्थडे कितने दिन के बाद आएगी, तो निशित के बर्थडे कौन के किस डे के बारे में आएगी, तो मंडे में +4 करना है, क्योंकि कितने ऑड डे आए, 4। तो मंडे में +4 करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, तो ये भी मंथ के बेसिस का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है, इसलिए हमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है, इससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉबीज बर्थडे इज ऑन मंडे 5th जून। सिमिलर क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी पिंकीज बर्थडे इन द सेम ईयर इफ पिंकी वाज बोर्न ऑन 22 सितंबर। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन हम स्क्रीन में सॉल्व कर देते हैं। तो बॉबी का जो बर्थडे है
वो कौन सा है, मंडे को है और 5 जून मंडे को है। और हमें वर्कआउट करना है कि पिंकी का बर्थडे कौन से ईयर में आएगा। अगर वो 22 सितंबर में उसके बॉर्न हो सेम ईयर में, तो वो कौन सा डे आएगा। तो यहाँ स्टार्ट करना है 5 जून से। तो जून में कितने दिन आते हैं, तो यहाँ जून से जाना है सितंबर, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ज्यादा मंथ नहीं है यानी कैलकुलेशन स्पीड में हो जाएगा। तो जून में 30 में से 5 जाएगा तो कितने दिन आएगा, 25। ओके ठीक है। जुलाई एक बार लिख लेते हैं 31, अगस्त 31, सितंबर में कितना लेना है 22। सबको मालूम पड़ गया, जून में 30 दिन है, 30 में से 5 माइनस कर दो तो 25, सितंबर के 22। ऑड डे अगर कैलकुलेट करना है, 21 डेज कंप्लीट हो गया तो कितना ऑड डे होगा 4। यहाँ 31 है तो 3, 31 है तो 3, 21 कंप्लीट हो गया तो 1। अगर हम सबका ऐड करेंगे तो कितने ऑड डे आ जाएंगे, तो ऑड डेज जो है वो कितने हो गए, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 1 11। तो 11 टोटल ऑड डेज आएंगे। और अगर 11 आता है तो 1 वीक कंप्लीट और 4 ऑड डेज आएंगे। तो यहाँ भी कितने ऑड डे है, 4 ही है। तो +4 करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर कौन सा आएगा, दैट इज फ्राइडे। तो मालूम कर गया आपको इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको समझ में तो आता है किस तरह से इक्वेशन, देखो बहुत इजी इक्वेशन है, सिर्फ वो हमें दिमाग में रखना है ऑड डे का कॉन्सेप्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इफ इट वाज अ सैटरडे ऑन 10th नवंबर, यानी 10th नवंबर को सैटरडे, यानी यहां पे दिया है 10th नवंबर को क्या है 2018 को सैटरडे है। और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2017, यानी यहां रिवर्स में जाना है। 15 अगस्त 2017 में कौन सा डे होगा। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो रिवर्स में भी जाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दो कॉन्सेप्ट हम साथ में वर्कआउट करेंगे। यानी जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिमाग में रखना है कि 2 कॉन्सेप्ट, यानी जो हमारा पार्ट 1 में जो कॉन्सेप्ट था वो और ये मंथ का कॉन्सेप्ट, दोनों पे हम जाएंगे। तो देखो अगर 10 नवंबर 2018 जो सैटरडे है, तो हम पहले क्या वर्कआउट कर लेंगे, 10 नवंबर 2017 में कौन सा डे आएगा, तो कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली अगर रिवर्स में जाना है तो ये फरवरी कौन सा आएगा, फरवरी कौन सा आएगा 2018 का आएगा, क्योंकि हम रिवर्स में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये ऑर्डिनरी 2018 कौन सा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो सिर्फ -1 करना पड़ेगा। तो 2017 को -1 करेंगे तो कौन सा डे आएगा, फ्राइडे आएगा। ठीक है, मालूम पड़ गया सबको। देखो ये 15 अगस्त 2017 को कौन सा डे है वो हमें फाइंड आउट करना है। और हमें दिया है कि 10 नवंबर 2018 को कौन सा डे है, सैटरडे। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 1 ईयर बैक जाएंगे 2017 का। तो ये जो है ये फरवरी कौन सा आएगा, 2018 का आएगा, क्योंकि रिवर्स में जा रहे हैं। और वो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डे कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है, लेकिन रिवर्स में जा रहे हैं इसलिए हमने क्या किया, -1 कर दिया। तो अगर -1 करेंगे तो 10 नवंबर 2017 को कौन सा डे आएगा, फ्राइडे आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका ही कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी हम देखेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, तो 4 ही दिन लेना है। अगस्त के कितने दिन है, 31 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो सितंबर के कितने दिन होते हैं, 30। ओके, अक्टूबर के 31 और नवंबर के कितने लेने हैं, 10। अगर ऑड डे की बात करेंगे तो 14 डेज कंप्लीट, यानी यहाँ कितना 2, यहाँ भी 2, 3 और यहाँ भी 3, क्योंकि 1 वीक कंप्लीट हो गया 7 डेज। तो टोटल कितना हुआ, तो 2 + 2 + 3 + 3 यानी कितना होगा ये 4 + 3 7, 7 + 3 10 यानी 1 वीक कंप्लीट और एक्स्ट्रा 3 ऑड डेज। अगर 3 ऑड डेज है और हमें रिवर्स में जाना है, तो रिवर्स में जाना है तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो फ्राइडे जो आया है हमारा, दैट इज 10 नवंबर 2017, तो फ्राइडे में -3 करेंगे तो कौन सा आएगा, फ्राइडे में -3 करेंगे तो थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आंसर आ जाएगा
ट्यूसडे। तो इस तरह से जो है वो हम ये क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, जहां ये लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, दोनों कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया रिगार्डिंग ऑड डे और लीप ईयर का ऑर्डिनरी डे, और लीप ईयर में जो ऑड डेज आते हैं वो दोनों को कंबाइन करके मंथ के बेसिस पे दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 3। अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, दैट इज व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 2021। यानी कोई भी डेट, कोई भी साल हमें दिया होगा और हमें एग्जैक्टली वो कौन सा डे आएगा, कौन सा दिन आएगा, वो हमें वर्कआउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाए तो बहुत ही लेंथी हो सकता है, इसलिए इसमें हम कोड्स यूज करेंगे। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि कौन कौन से कोड्स मैंने डाले हैं और उसको कैसे हम याद रखेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मंथ के कोड मैंने दिए हैं। अभी मंथ के कोड हम कैसे याद रखेंगे, तो जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो उसके कोड आपको दिखाई दे होंगे कि 144। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, दैट इज 12 का स्क्वायर होता है। उसी तरह अप्रैल, मई और जून, अगर अप्रैल, मई और जून देखेंगे तो वो क्या है, 025 है, तो उसको हम याद रख सकते हैं इजीली, 5 का स्क्वायर 025। उसी तरह और 3 मंथ्स हम लेंगे तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का देखेंगे तो उसका कोड क्या है, 036। तो वो कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, यानी याद रखने में बहुत इजी है, ये 6 का स्क्वायर है। और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करेंगे तो वो 146 है। तो ये लास्ट वाला हमें थोड़ा ध्यान में रखना है, 146, यानी ये कितना होता है, 12 स्क्वायर प्लस 2, यानी कितना हो जाएगा, 146। तो इस तरह से हम मंथ के कोड याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन हमें वर्कआउट करना है, इजी क्विकली वर्कआउट करना है, तो ये कोड्स हमें याद रखना है। याद रखने में बहुत इजी है। पहला 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036 और 146 जो है दैट इज 12 स्क्वायर प्लस 2। तो अगर हम इतना याद रखेंगे तो वो मंथ के कोड हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगी। उसी तरह सेकंड जो है वो आपके ईयर के कोड है, वो कैसे यूज करेंगे वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये ईयर के जो कोड है वो क्या है कि जैसे कि 16 का कोड कितना दिया है, 6। तो 16 ईयर का कोड यानी 16 यानी 1600 से 1699 तक का जो साल है उसका कोड कितना है, 6। उसी तरह फिर इजी है, 17 का 1700 से 1799 उसका कोड कितना है, 4। तो हमें इतना ही याद रखना है, यानी सबको मालूम पड़ गया होगा कि जैसे 18 आता है तो 1800 से 1899, उसी तरह सबके कोड याद रखने हैं। और याद रखने बहुत इजी है, पहले 4 के याद करो रखो और फिर वो सब रिपीटेशन होंगे, 6420 6420। तो 16 से 23 अगेन सभी में ऐसा ही करना है, रिपीटेशन ऑफ कोड 6420 6420 6420। तो इस तरह इजीली हम ईयर के कोड भी हम याद रख सकते हैं। और लास्ट का जो है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो किसके बेस पे आएगा, दैट इज डे। तो यहाँ हमें याद रखना है कि जो संडे है वहां हमें 1 से स्टार्ट करना है, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे का कितना आएगा, 0। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो डिसाइड करेगी कि वो कौन सा दिन था। तो इस तरह से ये सब कोड अगर हम याद रखेंगे तो हमारे लिए इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस पे हम जाएंगे तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज यही लिखा है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th अगस्त 2021। यानी 15th अगस्त 2021 को कौन सा डे था। अभी उसमें थोड़ा ध्यान रखिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये जो 15 है वो तो डायरेक्टली हमें 15 लेना ही है, ठीक है। तो 15 प्लस अभी जो है हमें क्या करना है, अगस्त महीने का कोड। अभी उसमें एक चीज आपको वो टेबल में दिखाई दे रही है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2021 जो है वो कौन सा ईयर है। तो वो कौन सा ईयर है, वो ऑर्डिनरी ईयर है। और अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो उसमें अगस्त का कोड कितना है, तो अगस्त का कोड कितना है वो आप कोडिंग में देख सकते हैं कि अगस्त का कोड कितना दिया है, 3। तो ये 15 आ गया, अगस्त का कोड कितना है, 3, वो ये आ गया, प्लस अभी हमें देखना है 20। तो वो जो कोड है ईयर के कोड उसमें 20 का कितना है, 6। तो इसमें 20 का कितना ऐड करना पड़ेगा,
6 सबको मालूम पड़ गया। देखो 15 अगस्त का कोड कितना है 3 ऑर्डिनरी ईयर है। 20 का कोड कितना है ईयर में देखेंगे तो वो कितना है 6 और प्लस उसमें कितना करना पड़ेगा ये 21 जो है वो डायरेक्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जो है 15 अगस्त 2021 का इस तरह से आ गया। एक चीज इसमें हमें और करनी है और वो ये है कि ये लास्ट का जो 21 है ये खास आप याद रखिए, ये लास्ट का जो 21 है उसे हमें डिवाइड करना है 4 से और 4 5 का कितना है 20, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 और ये जो 5 हमारा जो क्वेश्चन आता है उससे भी हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करना है। तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा, तो 15 प्लस 3 18 हो गया, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24, 24 प्लस 21 अगर हम करेंगे तो 24 प्लस 21 कितना होगा 45, 45 प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 50, तो टोटल कितना होगा 50 होगा। तो ये हो गया 50, यानी ये कितने डेज हो गए 50 डेज हो गए, ऑड डेज हो गए। तो अभी इसको वीक्स में हम कन्वर्ट करेंगे, यानी ये 50 ऑड ये टोटल मानेंगे तो कितना होगा 50 आएगा। तो 50 ऑड डेज को अगर वीक में कन्वर्ट करेंगे तो उसको किसके डिवाइड करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से कितना आ जाएगा 41, तो यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, सबको मालूम पड़ गया। देखो यहाँ जो 21 है उसको हमें डिवाइड बाय 4 करना है, ये चीज हमें याद रखनी है और ये जो क्वेश्चन है उसको ऐड करना है। अगर ये ऐड कर दिया तो कितना ऑड डेज आ जाएगा 50 ऑड डेज आएगा। अगर 50 ऑड डेज आता है उसमें कितने कंप्लीट वीक है, तो वीक्स कितने कंप्लीट हो गए तो हमें उसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 7 वीक्स कंप्लीट हो गए और ऑड डे कितना आएगा, एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा। और ये जो 1 जो है अगर वो हम टेबल में देखेंगे तो ऑड डे कितना आया है, तो ये बचा कितना 1 आया है और 1 के अगर डे में कोड दिखेंगे तो 1 का कोड किसके लिए है संडे, तो ये कौन सा डे आएगा दैट इज संडे, यानी हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा संडे आ जाएगा। ठीक है, मालूम पड़ गया सबको। अगर और एक क्वेश्चन देखेंगे यानी ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी है। इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत ही आंसर आ सकता है। पहली बार देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी होगा। अगर आप देख रहे हो तो आप एक बुक लेके सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो और कमेंट में इसके आंसर लिखो। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 2012, यानी यहां पे कैलकुलेट करना है 26 जनवरी 2012 को कौन सा डे था। तो यहां देखो अभी डायरेक्टली हम करेंगे, पहले तो हमें ये देख लेना है कि 2012 कौन सा ईयर है, वो है लीप ईयर, ये दिमाग में पहले रखना है। तो यहाँ 26 ले लिया प्लस अभी जो जनवरी जो है वो आपको टेबल में दिखाई दे रहा है कि अगर लीप ईयर आता है तो किसमें चेंज होगा, वो 0 और 3 है ना वही चेंज होगा। देखो लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में देखो कि जो आपने कोडिंग डाला है, जो मैंने कोड आपने लिखा है, तो उसमें देखो कि सिर्फ जनवरी और फरवरी में ही वो कोड चेंज होते हैं। कि ऑर्डिनरी में जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में वो 0 होगा और 3 होगा, बाकी के सब कोड सेम ही है। यानी इतना ही याद रखना है कि जब भी लीप ईयर आता है तब दो महीने का ही कोड चेंज होता है, वो है जनवरी का और फरवरी का। तो जनवरी का 0 लेना होता है, फरवरी का 3 लेना होता है। यहाँ पे जनवरी का कौन सा ईयर है, लीप ईयर है, तो यहाँ क्या लेना है 0 लेना है। और अगर 20 का कोड कितना है, तो 20 का कोड हमने देखा है कि 20 का कोड कितना है, तो ये 6 है, यानी ये 12 हमें लिखना है। ठीक है, अभी 12 को क्या करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। तो अगर 12 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 3 are 12, तो ये कितना है 3, तो ये 3 भी हम ऐड कर लेंगे। अगर हम काउंट करेंगे टोटल डेज तो कितना डेज होगा, 26 प्लस 6 यानी कितना होगा 32, 32 प्लस 12 कितना होगा, तो होगा 44, 44 प्लस 3 कितना होगा 47 डेज होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए, 26 प्लस 6 यानी कितना होगा 32, 32 प्लस 12 कितना होगा 44, 44 प्लस 3 कितना होगा 47 डेज। अभी 47 डेज में कितने वीक्स कंप्लीट है, तो फिर से 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 are 42 यानी कितना 5, तो ये होगा 6 वीक्स कंप्लीट प्लस 5 ऑड डे, यानी ऑड डे कितना आया 5। और अगर 5 को हम देखेंगे तो 5 को कौन सा डे आता है, दैट विल बी ऑन थर्सडे। ओके, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्सडे। तो ये जो है वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है कि जैसे कि
26 जनवरी 2012 को कौन सा डे आएगा? थर्सडे आएगा। ठीक है, क्लियर है? अभी ये कॉन्सेप्ट क्या, जैसे लीप ईयर आता है तब क्या करना पड़ेगा, और ऑर्डिनरी ईयर आता है तब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो चलिए एक बार और कैलकुलेट करते हैं। 17 जून 1998, हमें पहले क्या चेक करना है? 1998 को चेक करना है। 1998 क्या है? ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कोई टेंशन नहीं है हमें। तो पहले से कितना दिए हैं? 17। और अगर जून का कोड देखेंगे तो जून का कोड कितना है? टेबल में देख लो, जून का कोड कितना है दिया है? ऑर्डिनरी ईयर है तो 5 है जून का कोड। 19 का कोड कितना है? तो 0 है। 98 हमें लिखना है, और 98 को क्या करना है? डिवाइड बाय 4 करना है। 98 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 2 8, 18, 4 4 16, तो रहेगा कितना? 2 बाकी रहेगा, तो यहाँ कितना ऐड होगा? 24 हमारा ऐड होगा। तो टोटल हम मारेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये जो टोटल है वो आ जाएगा हमारा 17 प्लस 5, यानी कितना हुआ? ये हो गया 22। 22 प्लस 98 करेंगे तो ये कितना होगा? 120। 120 प्लस 24 करेंगे तो कितना होगा? 144। यानी टोटल डेज कितना आएंगे? 144। अगर ये डेज को हमें वीक्स में कन्वर्ट करने हैं तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 7। तो 7 2 14, यानी कितने बचेंगे? 4। तो ये हो गया 20 वीक्स प्लस 4 ऑड डे। तो हमारा आंसर कहां से आएगा? ऑड डे कितना आया? 4। तो 4 के टेबल में देखेंगे कि 4 को कौन सा आएगा, तो 4 जो आएगा दैट इज ऑन वेडनेसडे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? दैट इज वेडनेसडे। ठीक है, तो मालूम पड़ गया सबको, तो आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। तो इस तरह से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा डे आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। वो थोड़ा अलग दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन इजी है। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सबको समझा दिया। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने देखे कैलेंडर 1 और कैलेंडर 2 पार्ट में? सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं सभी में। फिर क्वेश्चन कोई भी आए, हम किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो किस तरह से है? तो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल? तो हमें कहा है कि अप्रैल 2001 में कौन से डे में वेडनेसडे आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 अप्रैल का ही वर्कआउट कर लेंगे कि 1 अप्रैल का कौन सा डे आता है, तो हम मालूम पड़ जाएगा कि वेडनेसडे कब कब आएगा। तो सेम मेथड से हम यूज करेंगे 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल की अगर हम काउंट करेंगे तो 1 अप्रैल जो है तो 1 प्लस अप्रैल का कौन सा कोड है? 2001 ऑर्डिनरी ईयर है। तो अगर आप अप्रैल का कोड आप देखोगे तो अप्रैल का कोड कौन सा है? तो 0 है। ठीक है, 20 का कोड निकालेंगे तो कितना है? 6, और ये कितना है? प्लस 01। अभी ये 1 तो डिविजिबल बाय 4 नहीं है, यानी यहीं अटक जाना है अगर डिविजिबल बाय 4 नहीं हो रहा है तो। मालूम पड़ गया, अगर ये डिविजिबल बाय 4 है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन ये तो 1 है, वो डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ये टोटल कितना होगा? 6, 7 और 8 हो गया, तो 8 डेज आ गया। यानी अगर 8 डेज आता है तो क्या होता है? 1 वीक कंप्लीट हो गया और 1 ऑड डे आ गया। तो यहां से मालूम पड़ जाएगा कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे आएगा। तो 1 अगर हमारा आता है तो 1 आता है तो कौन सा आ जाएगा? संडे। यानी 1 अप्रैल को संडे है, तो सेकंड को क्या आएगा? मंडे। थर्ड को क्या आएगा? ट्यूसडे। और फोर्थ को क्या आएगा? वेडनेसडे। तो यहाँ फोर्थ को जो है वो वेडनेसडे आएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन जो है, जो हमें दिया है फोर्थ, तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि अगर फोर्थ आता है तो उसमें 7 ऐड करेंगे तो 11, उसमें 7 ऐड करेंगे तो 18, और उसमें 7 ऐड करेंगे 25। तो 4, 11, 18 और 25 को कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे अप्रैल में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम ये कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आज का सेशन आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, हमें अच्छे समझ में आया, तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।